हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग के बारे में। हमारे सिलेबस में आज हम लोग को कवर करना है बीपीओ, केपीओ और एलपीओ। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीओ, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉन कोर और द कोर बिजनेस प्रोसेस टू एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर। तो देखिए, जैसे जैसे लोग बिज़नेस करना अब शुरू कर रहे हैं तो अब लोग अपना कैपिटल बहुत ज़्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो वो क्या करते हैं, कोई भी काम जो बाहर से हो सकता है, ठीक है, वो बाहर से करवा लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो शू मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। तो वो अब शू का पूरा पूरा सेटअप लगाएगी, तो शू का बहुत ज़्यादा सेटअप लगाने में बहुत पैसे लगेंगे। तो कंपनी करती क्या है, शू को बनाने का काम किसी एक्सपर्ट जो पहले से जो शू बना रहा हो उसको दे देगी, अलग से किसी फैक्ट्री को दे देगी। वो शू वहाँ से प्रिंट होके मतलब बन के आएगा, फिर उसमें अपना वो स्टिकर लगा देगी या फिर ब्रांडिंग करा के, फिर उसके बाद पैकेजिंग का काम जो है वो किसी और फर्म को दे दिया, वहाँ से उसका बॉक्स प्रिंट होके आ गया, फिर कंपनी उसको पैक करके अपना सेल कर दी। तो बहुत सारी कंपनी अपने प्रोसेसेस को आउटसोर्स करना शुरू कर दी है, उसी को हम लोग बीपीओ कहते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे अब हम लोग को मोबाइल तो यूज़ करते ही हैं। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुआ, कॉल सेंटर को फ़ोन किया, जैसे एयरटेल का यूज़ कर रहे हैं, कॉल सेंटर को फ़ोन किया, तो ये वो लोग बोलते ज़रूर है कि हम लोग एयरटेल के कॉल सेंटर से बोल रहे हैं, लेकिन होता क्या है, ये लोग एक अलग से कॉल सेंटर्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे एयरटेल वालों ने अपना काम आउटसोर्स किया होता है। वो अपने बैठ के क्या बोलते हैं, अपनी टीम नहीं बनाते, वो क्या करते थे, काम आउटसोर्स कर देते हैं। तो वो लोग एक्सपर्ट होते हैं उस पर्टिकुलर काम में, कॉल सेंटर वाले, तो उस काम को अच्छे से कर देते हैं। वो सारा बता देते हैं कि हाँ, कोई ये प्रॉब्लम होगी तो आपको ये बताना है, ये प्रॉब्लम है तो ये होगा। ये एयरटेल का बंदा आके उनको ट्रेनिंग दे देता है, और जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो किसी और कंपनी के होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो अपना कुछ काम हम लोग किसी एक्सपर्ट को बाहर आउटसोर्स कर देते हैं, कंपनी के लिए सस्ता ही पड़ता है और अच्छा ही पड़ता है। इट कवर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डे टू डे ऑपरेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द आउटसोर्स प्रोसेस। तो इसको करने से होता है कि डे टू डे का जो ऑपरेशन है वो ईजिली कंपनी का हो जाता है। इट इन अदर वर्ड्स, बीपीओ इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ द कंपनीज इन द हाउस प्रोसेस टू प्रिफर्ड वेंडर्स विथ अ हाई क्वालिटी लेवल इन अ पर्टिकुलर टास्क एरिया। तो बीपीओ इसलिए ही किया जाता है ताकि हमें अपना जो काम है वो बेस्ट तरीके से करना है, क्योंकि देखिए आप सब चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, अपना जो प्रोसेस है वो आउटसोर्स कर देती है किसी ऐसे वेंडर को, जो वेंडर वो काम करने में अच्छा हो, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना काम से मन हटा रहे हैं, मन नहीं हटा रहे हैं। एक तो अपना कॉस्ट बचा रहे हैं, ऊपर से अपना काम एक्सपर्ट से करा रहे हैं। तो ये इस समय का मॉडर्न तरीका है बिज़नेस करने का। तो इसको हम लोग कॉल सेंटर का सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो ये हो गया आपका बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब आते हैं नेक्स्ट, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब नॉलेज प्रोसेस में क्या होता है, केपीओ मीन्स getting high end knowledge work done from the outside or the external organization to improve the efficiency and the quality and to reduce the cost of doing business। अब देखिए बिज़नेस में, अब जैसे मान लीजिए हम लोग ने एग्ज़ाम्पल लिया मोबाइल फ़ोन का, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग लैपटॉप का। मान लीजिए कोई एक लैपटॉप है, अब लैपटॉप में सेल्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई कस्टमर केयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब तो उसको कोई भी बीपीओ वाला सॉल्व कर देगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लैपटॉप्स में टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं, तो सबको सर्विस सेंटर भेजना एक सही ऑप्शन नहीं होता। बहुत सारे टेक्निकल इशू होते हैं जो फ़ोन पे सही हो जाते हैं। तो उनको गाइड करने के लिए अब हमको चाहिए होते हैं एक्सपर्ट, जो लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों, उनको लैपटॉप के बारे में पता हो, सॉफ्टवेयर के बारे में पता हो, ठीक है। तो ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट्स को भी हम लोग अपना, अगर कोई ऐसा कॉल सेंटर है जहाँ पे इंजीनियर्स वर्क करते हैं, तो उन एक्सपर्ट्स को हम अपना काम आउटसोर्स कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्टीज़ का पैसा हम देते हैं, ठीक है। बीपीओ में क्या था कि वहाँ पे हम लोग किसी भी उसको हमने ट्रेन कर दिया, लेकिन यहाँ पे पहले से ट्रेंड लोग होते हैं, ठीक है, पहले से ट्रेंड और टेक्निकल नॉलेज वाले, ठीक है। इनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लेके, और इनको अलग से फिर से ट्रेन कंपनी करती है। तो इंजीनियर है तो इंजीनियर को इंजीनियरिंग का काम सिखाने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो बहुत सारी कंपनी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी करती है। तो ये हाई एंड मतलब हाई नॉलेज पर्सन होते हैं जो हमारे कंपनी का पूरा जो कॉल्स आता है उसको संभालते हैं, ठीक है। पूरा कोशिश करते हैं कि फ़ोन पे ही वो सारा कुछ गाइड कर दें
और जो भी लैपटॉप में या फिर टैबलेट में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो सही हो जाए। अगर नहीं सही हो पाता तब उसके बाद वो कॉल वहाँ पे भेजते हैं सर्विस सेंटर पे, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज़ केपीओ भी केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस को भी आउटसोर्स करती है, ठीक है। ये भी एक्सपर्ट लोगों को ही दिया जाता है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है बिज़नेस करने का। इन केपीओ द फोकस ऑफ ऑन द नॉलेज एक्सपर्टीज़ वेयर एज बीपीओ फोकस ऑन द प्रोसेस एक्सपर्टीज़। तो देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि केपीओ जो है वो फोकस करता है नॉलेज एक्सपर्टीज़ पे, ये एक्सपर्ट नॉलेज हमको मिले हमारे कस्टमर्स को, और बीपीओ फोकस करता है कि प्रोसेस हमारा सही सही चले। इन केपीओ देयर इज़ नो डिटर्मिनेशन प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, रेदर द एक्सपर्ट डेवलप सेपरेट एंड हिमसेल्फ द मेथड टू सॉल्व ईच प्रॉब्लम। तो देखिए केपीओ में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा एक्सपर्ट होता है वो पूरी तरीके से ट्रेंड होता है कि वो जो भी प्रॉब्लम है उसको ऑनलाइन ही सॉल्व कर दे। तो 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, 5% जिसमें दिक्कत है हार्डवेयर में तो उसके लिए भेजना पड़ता है फिर सर्विस सेंटर पे। तो ये भी बहुत ही अच्छा काम है जो कि कंपनियां करती हैं केपीओ। अब आते हैं नेक्स्ट लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता है, अब जैसे कोई कंपनी है, अब मार्केट में है तो कुछ ना कुछ केसेस चलते रहते हैं, ठीक है। किसी कस्टमर ने केस कर दिया या फिर कंपनी ने किसी के ऊपर केस कर दिया, तो अब ये सब चीज़ें मतलब रैंडमली कभी कभी होती हैं, ठीक है। 4-5 साल में 10 साल में एक बार हो रही है, 2 बार हो रही है। तो उसके जगह अगर कंपनी अब किसी लॉयर को हायर करके रखेगी तो लॉयर काम क्या करेगा। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, किसी भी कंसल्टिंग मतलब लॉयर फर्म से कंसल्ट करती है और उनसे एक बात करके रखती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जब भी कोई लीगल मैटर फंसते हैं तो उस कंडीशन पे कंपनी उनसे कांटेक्ट करती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब अपना खुद का हम लोग कोई लीगल मतलब कोई लॉयर या फिर कोई कॉरपोरेट लॉयर या फिर कोई भी टैक्सेशन का लॉयर हायर नहीं करते। हम क्या करते हैं, सारा काम आउटसोर्स कर देते हैं किसी लॉयर फर्म को, लॉ फर्म को हम लोग इसको आउटसोर्स कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो काम जो हमारा है वो भी बेस्ट तरीके से हो जाता है। अब किसी एक लॉयर से आप कोई काम कराएंगे और पूरे फर्म से काम कराएंगे तो फर्म ज़्यादा अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो इसलिए लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी बहुत तेज़ी से मार्केट में डेवलप हो रहा है। बहुत सारी फर्म्स अब लॉ हाउसेस को अप्रोच करती हैं इसके लिए। क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग हमारे चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।